मुहैया करते रहे। हमारे घर से रहमतें रूठ गई, हमने तावीज़ों पे भरोसा किया। मैं तावीज़ का मुखालिफ नहीं हूँ, तावीज़ में असर होता है, लेकिन कब जब देने वाला मुफ्ती आज़म होते हैं तब असर हुआ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। के तावीज़ में असर नहीं होता, वाह 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 वाह, किसी भांग पीने वाले के तावीज़ में असर नहीं। क्या बात है। और आपसे भी गुजारिश है, सोच, जब तक खुदा राजी नहीं होगा उस वक्त तक किसी पीर का तावीज़ तुझे कुछ नहीं दे सकता। बरकत के लिए खुदा को राजी करना पड़ेगा, चाहे वो वली के जरिए करना हो या अमल के जरिए करना है खुदा को राजी। जब तक खुदा राजी नहीं तब तक ये 2 घंटा तकरीर हो। एक अल्लाह वाले की महफिल में आके बैठे हैं, अल्लाह करे एक पैगाम मैं आपको दे सकूं और एक पैगाम आप याद करके जा सके। ये सबसे ज्यादा अहम और जरूरी बात है। भाई असद इकबाल कत्तवी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में हुजूर की नात पढ़ते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। आज भी मुझे इनकी आवाज का सानी अपने मुल्क में नजर नहीं आता है। अल्लाह ने बड़ा कमाल बख्शा है। खुदा करे कि इस आवाज में आखिरी सांस तक यूं ही बरकत और खनक बाकी रहे। मैं जानता हूँ जमीन पे आया हूँ, जिस जमीन का बरेली शरीफ से बड़ा गहरा ताल्लुक है। बताया मुझे मोहतरम ने कि इस जमीन पे आला हजरत के भी शागिर्द है, शागिर्द मुरीद है, और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद भी बार बार आते रहे। तो बड़ी बाबरकत जमीन है जिस जमीन पे अल्लाह वालों के कदम आ जाए। और चूंकि खुद आज एक अल्लाह वाले की महफिल है तो अब ये सोने पे सुहागा है। आपसे मैं इतनी गुजारिश करूं कि जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुन लें। मैं कोशिश करूंगा असद भाई इंशाअल्लाह किसी का वक्त ज़ाय ना करके बहुत कम वक्त में अपनी बात कह जाऊं। हाँ, बहुत कम वक्त में अपनी बात कहने की कोशिश करूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। याद रखिएगा, मुझे उम्मीद है कि ये जलसा लगभग साल भर के बाद ही होता होगा। 1 साल के बाद गालिबन इसका नंबर आता होगा। और आपकी हाजिरी और आपकी भीड़, आपका हुजूम ये बता रहा है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मसलके आला हज़रत उर्से मुक़द्दस। ये आपकी हाजिरी और ये हुजूम बता रहा है कि आपको इस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतजार रहता है। और आपके अरमान और जज्बात का अरकान कमेटी मुकम्मल तौर पे ख्याल रखते हैं। आपकी पसंद का भी ख्याल रखा जाता है और आपकी चाहत का भी मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि कितने आशिक ने हुजूर के हाथ उठा के बता दें, क्यों मैं जानता हूँ यहाँ आशिकों के अलावा और कौन आ सकता है। इतनी रात तक असद भाई कोई एक तसला बिरयानी के लिए भी नहीं बैठेगा जितनी रात तक ये दीवाने एक ही जगह पर बैठ करके रात की घड़ियां गिन लगे हैं। यहाँ बैठने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। माशाअल्लाह, सिर्फ यही एक वजह हो सकती है। और यकीनन हर एक की यही चाहत होगी, सबकी खुली आंखें और ये किसी एक जानिब लगी हुई लो और उम्मीद यही कहती होगी, सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मैं बरेली के करीब बोल रहा हूँ। ये क्या बात है, कलकत्ता में पढ़ दिया होता तो शोर हो गया जी। अल्हम्दुलिल्लाह, कलकत्ता अंधेरा रहता है। कलकत्ता आपके साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह।
पूरा कलकत्ता साथ है। असद भाई साथ है ना, तो सिर्फ कलकत्ता नहीं पूरा बंगाल साथ है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। अभी इधर वाले लोग क्या भाई खाली लंगर के सहारे आए हैं कि कुछ घर से भी खा के आए? क्या बात है, खा के आए कि नहीं घर से? हाँ, लंगर के सहारे आना भी अच्छी बात है। बहुत अच्छा हम सुन्नी लंगर पे पला करते हैं जी, माशाअल्लाह। और लंगर की हमारा मुकद्दर है। जी बरेली से आवाज आती, खाते हैं तेरे घर का, हाँ हाँ हाँ, पीते हैं तेरे घर का, अल्लाह पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। अल्लाह। भाई जो घर से भी खा के आए वो साथ दें। और आइंदा के लिए याद रखें, अगर लंगर का ऐलान भी हो ना तब भी घर से खा के आया करो, सही, क्योंकि हम सुन्नियों के जलसे सुबह 3:30-4 बजे तक चलते हैं, जी तब तक भूख लगी जाती है। तो इतना खा के आया करो ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। क्या बात है, वाह 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 वाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह। रसूलुल्लाह। सिर्फ इसी आस पे हम लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ इसी उम्मीद पे बैठे हैं। और ये बात भी फरामोश नहीं की जा सकती, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, बेशक बेशक बेशक, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सरकार बुलाते हैं। मैं अपने गुफ्तगू का आगाज यहाँ से करूं कि वली अल्लाह का दोस्त होता है। बेशक वली बातें मेरी कुछ याद रखनी है आप, है ना? वली अल्लाह का दोस्त होता है, अल्लाह का दोस्त होता है। और अल्लाह का दोस्त वो होता है जो अल्लाह के बताए हुए तरीके पे मजबूती से चला करता है। वाह 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 वाह। अब उसी अमल की बुनियाद पे जो तोहफा रब की तरफ से मिलता है, उसी तोहफे को करामत कहते हैं। इतनी बात समझ गए? वली कौन होता है? अल्लाह का दोस्त। और अल्लाह का दोस्त कौन होता है? जो अल्लाह के बताए हुए तरीके पर मजबूती से चलता है। उस अमल के बदले में जो रब की तरफ से इनाम और इकराम मिलता है, उसी इनाम और इकराम को जोर से करामत किसे कहते हैं? जो अमल के नतीजे में अल्लाह इज्जतें अता करता है, करामतें अता करता है। तो वो करामत अल्लाह की जानिब से अमल के बदले में मिलती है। दरवाजा नबुव्वत का बंद है, विलायत का नहीं। ठीक है? दरवाजा बंद है, नबुव्वत का बंद है, विलायत का ये, और खिलाफत का भी खुला है। खिलाफत का भी खुला है। अगर आप इतने तबसरे करेंगे मेरा मौजू बदल जाएगा। दरवाजा नबुव्वत का बंद है, कर विलायत का नहीं है ना, विलायत का नहीं। और याद रखिए, आज भी अगर कोई बंदा सच्चे दिल से लो लगाए और जतन करे तो अल्लाह अपने कर्म से वली बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने कर्म से वली बना देता है। लेकिन याद रखिएगा, हर नंगा नशेड़ी चर्सी सनीचर घिनौना वली नहीं हो सकता। वली की चंद अलामतें फरमाया गया, हया फी वजहिही, वली की पहली निशानी यह है कि उसके चेहरे में हया हो। वो बेहया याद रखिएगा। असद भाई तवज्जो,
पहली निशानी मैंने क्या बताई, उसके चेहरे में हया होती है, ज़ियाउन फी जबीनिही, उसकी पेशानी में इबादत का नूर होता है, सफ़ाउन फी क़ल्बिही, उसका दिल बुग़्ज़ कीना हसद से पाक होता है। ये चीजें याद रखते चलिए जितनी मैं बता रहा हूं। उसका दिल हसद, कीना, बुग़्ज़, पार्टीबंदी, ग्रुपबंदी, इन सब से होता है, जोर से इन सब से जो पार्टीबंदी करे वो वली, जो ग्रुपबंदी करे वो वली, जो दूसरों को हकीर जाने वो वली नहीं होता है। उसका दिल उस हसद कीने से पाक होता है। ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात करूं, हजम होगी ना इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कुछ सनीचर भी देखेंगे मेरी तकरीर बाद में, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे पे, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सफ़ाउन फी क़ल्बिही, उसका दिल बुग़्ज़, कीना, हसद, इन सब से पाक होता है। अगली बात, बुकाउन फी ऐनिही, उसकी आंख रब के खौफ से रोती रहती है। जिसकी आंख में खशियत इलाही का आंसू ना हो, वो वली नहीं होता। कितनी बातें हो गई। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह ये बच्चे बोल रहे हैं और इन बच्चों को बोलना चाहिए, क्योंकि आला हजरत के पड़ोसी हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, पड़ोसी आला हजरत। बताओ अगर कोई हाफिज आलिम कब्रिस्तान से गुजर जाए तो मुर्दों की मौज लग जाती है। जिस जमीन से मुफ्ती आजम गुजरे हो तो जिंदों की मौज नहीं लगी। सुभान अल्लाह। हम शबी है गौसे आजम जिंदाबाद, मुफ्ती आजम, हम शबी है गौसे आजम, मुफ्ती आजम बुलंद आवाज से, हम शबी है गौसे आजम। सुभान माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इस पे भी बड़े मौलवियों को एतराज हो जाता है, हम शबी क्यों कह दिया। और कुछ शबाहत को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझते हैं। अच्छा है, क्या बात है, क्या बात। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। मैंने कितनी बातें कही, वाह वाह वाह, सलामत रहे। कितनी? 4। अगर आप ऐसे सुनते रहे ना तो पूरा मजमा भी चला जाएगा ना, बंदा 1 घंटा बात करेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। कितनी हो गई? 4। पहली मैंने कही उसके चेहरे में हया होगी, चेहरे में पेशानी पे इबादत का दिल, 3 हो गई, दिल, आंखें खुदा के खौफ से रोने वाली, और 5वीं बात सखाउन फी यदी, उसके हाथ में सखावत होगी। उसका हाथ भीख के लिए नहीं उठेगा, मांगने के लिए नहीं, जब भी हाथ उठेगा लौटाने के लिए। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी हो गई? 5। अब छठी रह गई है, दिल थाम के सुनिएगा। छठी आ गई, क्या बात है। शिफाउन फी नुत्क़िही, उसकी जबान में शिफा होगी। वाह वाह वाह, जो कह देगा खुदा वो कर डालेगा। सुभान अल्लाह। कितनी निशानियां हो गई? अब जरा तोलने निकले, नापे चल के, जरा निकल के दे। अब हर किसी को वली नहीं माना जाएगा, अब हर किसी को वली
नहीं माना जाएगा। हम तो ये भी तलाश करेंगे जनाब इसके चेहरे पे हया का नूर है कि नहीं, कहीं ये औरतों से मुसाफे तो नहीं किया करता है, उनसे पैर तो नहीं दबाता है, उनसे खिदमत तो नहीं कराता है, मुझसे देखो तो सही ये औरतों से पर्दा करता है कि नहीं, उनको पर्दे की तलकीन करता है कि नहीं, इसके लहजे औरतों के साथ मीठे तो नहीं होते हैं। खुदा की कसम अगर ये तेवर देखना है तो चल बरेली शरीफ अख्तरे बहादुरी खुल्द में चल दिया खुल्दबा है बहादुरी के लिए उसी शख्सियत को देखो आंखों से देखा है जब और आया करती थी हजरत जी ये मैं होना चाहती है, फरमाते थे उस तरफ बैठा दिया जाए, बीच में दरवाजा है, बीच में दरवाजा है, एक कपड़ा लाया जाता, अगर किसी औरत की आवाज आ जाती हजरत डांट देते, गुस्सा हो जाते, हम पूछते हैं जनाब लोग मुरीदों के लिए धक्के खा रहे हैं ताकि शजरे की तादाद बढ़ जाए, मुरीद बढ़ जाए, आप डांट रहे हैं ये नाराज हो गई तो बैत करने वाली एक औरत कब हो जाएगी। आज भी उनके मजार से आवाज आती है नादान हमने किसी को बयान अपनी तबीयत के लिए नहीं जब भी किया है मुस्तफा की शरीयत के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत उनसे मुक़द्दस सुभान अल्लाह। एक एक करके सारी निशानियां मेरे ताजुश शरिया में मौजूद हैं, ये सारी निशानियां ताजुश शरिया में मौजूद हैं, यही एक एक करके सारी निशानियां मुफ्ती आजम में मौजूद हैं, यही एक एक निशानी आप तलाश करेंगे आला हजरत में मौजूद है। मुझे तो हैरत होती है जो औरतों से खिदमत लेते हैं वो बरेली वालों पे उंगली उठाते हैं, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। कल भी हमारा मरकज बरेली शरीफ था, आज भी हमारा मरकज बरेली शरीफ है और सुबह कयामत तक हमारा मरकज बरेली शरीफ रहेगा, बरेली शरीफ रहेगा इंशाअल्लाह, बरेली शरीफ रहेगा। चरस पीने वाले भांग पीने वाले तुम्हें मुबारक हो, कंजुल ईमान देने वाले हम बरेली वालों को मुबारक। आपसे भी गुजारिश है किसी भी चर्सी को पीर ना बनाया। हाँ धुते नशे में मार के सुल्पा भांग भर के पी लिया, थोड़ा दोष अली का मलम हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी और बेगैरत, तुझे गैरत नहीं आती, न पाक मुझसे पाक अली का नाम लेता है। खुदा की कसम अली क्या है ये भी बरेलवी जानता है। हाँ अली क्या है ये भी सही में बरेलवी जानता है। हाँ तो बचे ऐसे लोगों से, बचेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये अल्लाह जो करामत का नूर अता फरमाता है ना, कहते हैं पीर साहब किधर हैं कि सो रहे हैं, नमाज पढ़ ली, हाँ वो मदीने में पढ़ लेते। तो हजरत फिर जो दस्तरखान लगता है ना पूरे मोहल्ले की खुराकी इकट्ठी पीर के दस्तरखान पे दिखती जी। खुराकी पीर भी तो है ना जो 8-8 दिन तक नहीं जाते, बरेली वालों को आने के 8 मिनट नहीं मिलते और ये 8 दिन तक निकलते ही कहीं नहीं, जमा के खा रहा है। हजूर नमाज के मदीने में पढ़ाए, नमाज मदीने में पढ़ी है, रोटी यहाँ खा रहा है। 8 दिन मुर्गी के दरबे में बंद कर कि जिधर नमाज पढ़े उधर ही रोटी खा, सारे दालाटे का पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद कह रहा सुनो ऐसे कपड़ा पकड़ेगा और आग लगा देता, कह रहा बहुत पहुंचे हुए पीर साहब आग लगा दी। मैंने कहा इसी काम के रह गए, आग ही लगाने के हैं बस ये, और इनके बस की कोई बात है ही नहीं। असद भाई मैंने सरकार ताजुश शरिया के हवाले से करामत बयान की थी, एक नाबीना बच्चे के हवाले से, जानते हो। तो कुछ छछूंदरों ने ना कमेंट किया, कुछ बेरोजगार मुल्ले बैठे ही रहते कमेंट करने के लिए, इन्हें भाई इमामतें लगा दो, इनकी ये चुपचाप कहीं पड़े रहेंगे। तो इमामत लगा दी तो हाँ फिर इन्हें नमाज पढ़नी पड़ेगी, ये भी मसला है। तो उसने कमेंट किया बहुत अच्छी बात कही भाई। हाँ तो उसने कमेंट किया जनाब, कहने लगा कि ये बताइए किस किताब में लिखा
और ये करामत हमने तब बयान की थी जब उनके हवाले से किताब भी नहीं लिखी गई। किस किताब में हमने अपने बुजुर्गों से सुना, हमने कह दिया। अब बड़े मजे ले रहे थे, कोई हवाला नहीं है। देखो ये बोलता कितना मुरादाबादी। एक दिन उदयपुर जाना हुआ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इसी मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, अगर झूठ बोलूं अल्लाह कभी जबान खुलने ना दे। मिंबर पे बैठा था, एक खूबसूरत सा शहजादा नौजवान आया, हाफिज कुरान था। उसने कान में आके कहा, मुफ्ती साहब जिस नबी ने बच्चे की बात करते हो वो कोई और नहीं, वो ही मैं हूँ जिसको आखिर अपने ताज शरिया की जबान पे सदके। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने ताजु शरिया। ये तकवे उनके और ये करामतें शिफा उन फी नुत्क़िही, जो कह देगा वो रब कर डाले, जो कह देगा रब जो वली कह देगा वो रब कर डालेगा। तकवे इनके देखो, ये तकवों का आलम। फिर ये रुतबे अल्लाह ने अता किया। सरकार मुफ्ती आज़म आपके यहाँ के लोगों ने तो देखे होंगे, कभी कभी जी चाहता है ऐसे लोग मिल जाते हैं, कहते हैं हमने मुफ्ती आज़म को देखा, दिल करता है इनकी आंखें चूम लें, क्योंकि इसने चलते फिरते जन्नती का चेहरा देखा है। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर है। भाई सरकार मुफ्ती आज़म आज ना तवज्जो है, बुरी तो नहीं लग रही ना किसी को। मैं मुतलकन विलायत पे बोल रहा हूँ, किसी का पीर अगर छट रहा है इससे तो वो खुद बर्दाश्त करे। क्या बात है, वाह 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 वाह। और किसी का शामिल हो रहा है ना तो वो बैठे बैठे ना अपने पीर को यही सलाम करता रहे। मैं तो समझाना चाहता हूँ, हमारी कौम पीर परस्ती में आ गई है, पीर परस्ती में। हाँ, मगर ये सूफिया हज़रात के लिए ठीक था। ये जो कह रहे हैं ना मैं तो नाचूंगी गूलर तले, नाच के भी दिखा रहे हैं। हाँ, पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह। इसे पीर परस्ती का मतलब ही नहीं पता अभी तक। हाँ, इसकी समझ में तो मैं तो नाचूंगी गूलर तले, इतना वो नहीं कहता जितना ये नाचता है ना। जरा समझे, हम लोग जो आज के दौर में जो पीर परस्ती कर रहे हैं ये बर्बाद कर डालेगी, ये बर्बाद कर डालेगी। पीर परस्ती का मतलब ये नहीं कि पीर की चौखट पे ऐसा पड़ा रहे कि अल्लाह की चौखट पे ना जाए। भी सुट्टा मार रहा, कह रहा मेरा हो गया ना, अब किसी की जरूरत नहीं। और इसकी भी लग गई, ऐसा पीर मिला नमाज भी ना, ये हिसाब लगा रहा पड़ा। डरो अल्लाह से बेटे, ये मरेगा, इसकी कब्र के ऊपर चादर चलेगी, अंदर लठिए चलेंगे, और तू कब्र में लेटा होगा, ऊपर 40 माह नीचे दुख चल रहा होगा। ये याद रखिएगा, पीर का मतलब खुदा से दूर करना नहीं, खुदा के करीब करना होता है। क्या बात है, खुदा के करीब करना होता है। जी जी जी। कतई हाल आ रहे हैं, कपड़ा फाड़ दिया है, किस पे हाल आ रहे हैं, का ये सज्जादा नसीब है, मैंने 2 दिन के लिए मुझे दे दो, पूरी जिंदगी हाल नहीं आएगी। हाल आ रहे हैं, हाल जिसे अजान की आवाज की खबर ना, जिसे नमाज का पता ना, इसे हाल आ रहे हैं। हाल कौम अंधी हो गई, जैसा वो झूम के औरतों में गिरा, कौम ने पैसे लुटाने शुरू कर दिए। गैरत आनी चाहिए खुदा के वास्ते। वली किसे कहते हैं, देख खशियत इलाही क्या होती है, अल्लाह का डर क्या होता है। कभी चल के बरेली शरीफ के बुजुर्गों को देखो, तुमने मुफ्ती आजम को तो देखा होगा, बहुत दूर लेकर के 800 साल पहले नहीं जाऊंगा, यही 30-40 बरस पहले लेके चलना चाहता हूँ। यही सरकार मुफ्ती आजम हिंद है, सरकार आला हजरत के शहजादे हैं। आप अपने बैठे हुए हैं, मुरीद आके कहता है सरकार
सरकार तावीज के लिए आया था, मुसीबतों ने घेर लिया है, कागज पेश किया उसने, हुजूर ये रहा कागज, आप इस पे तावीज बना दीजिए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कलम उठाया, आज तावीज की दुकानें लगी है, जाकर के देखो हर चौराहे पे 4 लुटेरे बैठे हैं। कहता मेरे तावीज में कमाल है, वो कहता वहां मत जाना, वो लूट लेगा, मेरे तावीज में फायदा है। बचो इन लुटेरों से जिन पे खुदा का करम नहीं होता, उनके तावीजों में असर नहीं होता है। लोग तावीज लेकर के आते हैं और तावीजों ने ऐसा गुमराह किया है।